नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 30 मई 2026 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। 29 मई 2026 को कर्नाटका के सीएम पद पर क्या परिवर्तन हुआ है? तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धरमैया ने इस्तीफा दिया और डीके शिव कुमार नए सीएम बनेंगे। इसका डिटेल यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 29 मई 2026 को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रहे नेतृत्व विवाद और सत्ता साझाकरण समझौते का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बात करते हैं कि सिद्धरमैया 2023 से इस पद पर आसीन थे, तो ये बन गए हैं कर्नाटका के नए सीएम। चलिए दूसरा क्वेश्चन। नॉर्वे चेस 2026 में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने किसे हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है मैग्नस कार्लसेन, जो नॉर्वे खिलाड़ी है, उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हराकर। तो इसका डिटेल यह है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया। प्रज्ञानंद ने अपनी उच्च आकांक्षाओं का परिचय देते हुए कहा कि वे इस प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, मतलब अब इनको और ऊपर जाना है। नॉर्वे चेस एक प्रतिष्ठित सुपर टूर्नामेंट जो 22 साल तक के आयु वर्ग के लिए है का ये एक प्रतिष्ठित सुपर टूर्नामेंट है। तो ये आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचा है। तीसरा क्वेश्चन। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने किसे हराया है? तो उन्होंने हराया है जापान की रिको गुंजी को। इसका डिटेल यह है कि पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 में जापान की रिको गुंजी को सीधे सेटों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सिंधु 2019 की विश्व चैंपियन है और सिंगापुर ओपन एक BWF सुपर 500 टूर्नामेंट है। तो ये इसका डिटेल था। चौथा क्वेश्चन। 28 मई 2026 को साउथ दिल्ली में आवासीय आग में निधन होने वाले पूर्व कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन थे? तो धनेंद्र कुमार थे। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के पूर्व चेयरमैन। और डिटेल यह है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र कुमार का 28 मई 2026 को दक्षिण दिल्ली के हौज खास इनक्लेव स्थित उनके घर में आग लगने से इनका निधन हो गया। CCI के बारे में कुछ बात करते हैं तो इसकी स्थापना कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत 2003 में हुई थी। यह भारत की एक अधिकार विरोधी नियामक संस्था है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए पांचवा क्वेश्चन। 98 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 के विजेता कौन है और उनकी उम्र व मूल क्या है? तो इसका डिटेल यह है कि 14 वर्षीय भारतीय मूल की छात्र श्रेय पारिख ने वाशिंगटन DC में आयोजित 98वां स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। 1999 के बाद से इस प्रतियोगिता में भारतीय अमेरिकी छात्रों का वर्चस्व रहा है और श्रेय कैलिफोर्निया के रैंचो कुकामोंगा के रहने वाले हैं। तो इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। चलिए छठा क्वेश्चन। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने
2026 में 10 वर्ष पूरे किए, मार्च 2026 तक आईबीसी के तहत कितनी राशि की वसूल हुई है? तो 4 लाख करोड़ की वसूली हुई है और एनपीए अभी रह गया है 2.1%। इसका डिटेल देखते हैं। तो मार्च 2026 तक आईबीसी के माध्यम से लेनदारों से 4 लाख करोड़ से अधिक की वसूली हुई। बैंकिंग क्षेत्र का ग्रॉस एनपीए अनुपात सितंबर 2025 में गिरकर 2.1% रह गया। 2017 में यह 11.8% था। 30,000 से अधिक मामले प्री एडमिशन स्टेज पर ही सुलझा लिए गए। तो ये था डिटेल। 7वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा है और योगा महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? तो अभी इसका आयोजन होगा कहाँ? कोलकाता में और खजुराहो में इसका जो महोत्सव हुआ था। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को होगा, मुख्य आयोजन होगा कहाँ? कोलकाता में। योग महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में ही आयोजित हुआ। और आईडीवाई मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की शुरुआत कब से हुई? तो 21 जून 2015 से यह शुरू किया गया था। ये आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए तैयार होने वाले सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में क्या बेनिफिट शामिल है? तो उसमें बेनिफिट शामिल है एक्सीडेंट, हेल्थ, मैटरनिटी और ओल्ड एज प्रोटेक्शन। तो इसका डिटेल यह है कि भारतीय गिग श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य कवरेज, मातृत्व सहायता और वृद्धावस्था सुरक्षा युक्त एक व्यापक ढांचा तैयार कर रहा है भारत। और यह सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आता है। अनुमान है कि 2030 तक भारत में 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे। तो ये सरकार इस पे अभी काम कर रहा है। देखिए आगे होता है क्या। तो इसका पीडीएफ लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।